बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 फिजिक्स की, जिसको इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस YouTube चैनल के थ्रू आपको एग्जाम 2023 एनुअल एग्जाम 2023 के रिलेटेड आपको पेपर पेयरिंग स्कीम गाइड कर रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड आपको टोटल 8 चैप्टर तक आपको बता दिया गया है कि आपने 8 चैप्टर तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने मस्ट अपने पेपर के हवाले से प्रिपेयर करने हैं। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड से बिलोंग करें, चाहे आप गुजरातवाला बोर्ड से बिलोंग करें, चाहे आप गुजरात फेडरल बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो पंजाब के अंदर, तो इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी पहले नंबर पर प्रिपेयर करना। फिर इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन और शॉर्ट कर सकते हैं। तो 8 चैप्टर के एक्सरसाइज तक आपको बता दिया गया था कि कौन कौन से आपने इंपॉर्टेंट याद करने हैं। आज की इस वीडियो में 8 चैप्टर के इनर क्वेश्चन, जिनके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन कर गए। इस पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर से आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ये आपने फर्स्ट नंबर पर करने हैं। और इनके अलावा आप जो करेंगे वो आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इनको आपने पहली प्रायोरिटी देनी है, आपने पहले नंबर पर इनको रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और ट्रांसफर वेव में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या? ऐसी वेव जिनकी डायरेक्शन ना अलोंग द प्रोग्रेशन होती है, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन होती है, तो ऐसी वेव्स की डायरेक्शन को क्या कहते हैं? ऐसी वेव्स की डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती, इनको ट्रांसफर वेव्स की डायरेक्शन कहा जाता है। और इन्हीं वेव्स को ट्रांसफर वेव्स भी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 2, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? राइट ऑन द 4 एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रॉपलेट्स अफेक्ट। ड्रॉपलेट्स अफेक्ट की 4 मतलब ड्रॉपलेट्स अफेक्ट की जो रूल है ना, उसकी हमने 4 एप्लीकेशन बतानी है कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये नंबर 1 देखिए, मैंने 4 लिखे हुए हैं। आपको पेपर में 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, या आपको सिंपल एप्लीकेशन के बारे में पूछ ले तो आपने मिनिमम 2 तो लाजमी लिखनी है। तो ड्रॉपलेट्स अफेक्ट की पहली एप्लीकेशन क्या है? वो ये है कि ये सी की यानी कि समंदर की गहराई को मालूम करने के लिए यूज़ होता है। ये रडार सिस्टम में यूज़ होता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि वो लोग जो सितारों के दरमियान में फासला और गैलेक्सीज के दरमियान में फासला मेजर करते हैं, वो लोग इनको इस ड्रॉपलेट्स इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आपने 4 एप्लीकेशन ये करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट पेज पर जाकर। अब पेज नंबर आपके पास है स्टूडेंट्स 3 और क्वेश्चन नंबर भी आपका है 3। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि डेंसिटी का ना स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ता है। यानी कि स्पीड, अगर साउंड की स्पीड बढ़ रही हो तो डेंसिटी क्या बढ़ती है या कम होती है। तो क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, कॉपी करेंगे जैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है। मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर आपकी डेंसिटी बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड हमेशा डिक्रीज करती है। और अगर आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स का रिलेशनशिप है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज के ऊपर है आपका। वो क्या कहता है? राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल असूल को आपने एक्सप्लेन करना है, लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आधा जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर 4 के ऊपर है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कंप्लीट यहाँ पर ही। आप ना नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन वो ये कहता है जब आपकी एन वेव के प्लेसमेंट को आप ना जमा करते हो ना, तो आपको जो नेट रिजल्ट है ना, वो भी आपको अलजेब्रिक सम ही शो होता है, यानी कि वो प्लस हो के आपको प्लस में ही आंसर आता है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे प्रिंसिपल को हम, ऐसी पोजीशन को हम सुपर पोजीशन कहेंगे, और इस तमाम असूल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन कहेंगे। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज के ऊपर आधा आंसर मौजूद है। अब इस पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है आधा आंसर, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। अब इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव जो ट्रांसफर एनर्जी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर कर देती हैं, ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं? ऐसी वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और स्टेशनरी वेव्स, इसका आंसर आपको बुक के अंदर इंतहाई सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, इसी वजह से आप वहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 इस पेज के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ऑन द ड्रॉपलेट्स शिफ्ट। ड्रॉपलेट्स शिफ्ट को आपने लिखना है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ड्रॉपलेट शिफ्ट ये अक्सर ना स्टूडेंट्स ड्रॉपलेट इफेक्ट और ड्रॉपलेट्स शिफ्ट इसको ना कंबाइन कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। आपने मिक्सअप नहीं करना। ड्रॉपलेट्स शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब वेव्स जो है ना वेव्स आपकी एक एनर्जी से ना एमिट करके ना, या तो वो छोटी हो जाएँ या वो लेंथेंड हो जाएँ, लंबी हो जाएँ। तो वो जितने एंगल डिग्री एंगल पर छोटी या लंबी होंगी ना, उस एंगल को जो मेज़र करने का अमल है ना, उस मेज़र करने के अमल को क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट्स शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ऑन द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड बाय यानी कि कैसे जब आपकी सोर्स वेव्स और ऑब्जर्व वेव दोनों है ना वो एक ही डायरेक्शन के ऊपर एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगी? मूव करेंगी। तो कहता है क्वेश्चन के कहने का उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सोर्स वेव हो, एक हो आपके पास ऑब्जर्व वेव, वो एक ही डायरेक्शन में ना एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हूँ, तो कहता है इफेक्ट बताओ, उनकी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बताओ। तो 3 तरह के इफेक्ट होंगे। नंबर 1 आप ऐसे लिखेंगे, उसके मतलब नंबर 1 इफेक्ट ये होगा कि इंटरफेयर, वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी। नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। और थर्ड इफेक्ट क्या होगा कि वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड? पहले आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, अब आप पढ़ने लगे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको याद हो, अगर जब मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, तो हमेशा आपको ये बताया था डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन टेम्परेचर की सूरत में टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए इस आंसर को आप ऐसे ही लिखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम होगा स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी मौजूद है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएं तो स्पीड ऑफ साउंड कितने हद तक बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, ये है स्टेट ड्रॉपलर इफेक्ट। आपको पता है आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ ड्रॉपलर इफेक्ट। वो क्या थी? वो ड्रॉपलर इफेक्ट की मदद से ना हम कहाँ-कहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उसकी स्टेट का मतलब आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, स्टेट का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपने डेफिनेशन बतानी है। यहाँ पर डिफाइन का वर्ड भी वो यूज कर सकता है, व्हाट इज मिंट बाय भी वो वर्ड यूज कर सकता है, या व्हाट इज भी वो वर्ड यूज कर सकता है आपका। तो आपने क्या लिखना है? आपने डेफिनेशन ही लिखनी है। तो आई होप सो आपको डॉपलर इफेक्ट का हर स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन आती होती है। आप ये सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, आप इसी को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है? कहता है डॉपलर इफेक्ट की मदद से ना हम फ्लो ऑफ ब्लड को किस तरह मेजर कर सकते हैं? तो कहता है उसको मेजर करने के लिए ना आपको मेन आर्टरीज, मेजर आर्टरीज आर्टरीज के अंदर ना उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, उसकी मदद से क्या होता है? वो जो अल्ट्रासाउंड आप करवाते हो ना, वो जो वेव्स आपके बॉडी के अंदर जा रही होती है ना, जो अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं और आपकी बॉडी की तमाम अंदरूनी चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर शो करवा रही होती है, वो तमाम डॉपलर इफेक्ट की मदद से काम हो रहा होता है। तो वो ब्लड के अंदर बता देता है, खून के अंदर बता देता है कि खून जो फ्लो कर रहा है इसमें कितनी बीमारियाँ हैं, या ये बॉडी के अंदर जो खून है, ब्लड है, वो कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, कितनी कम स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, या जो बॉडी के अंदर खून है वो कितनी मुकदार में पाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आंसर इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। अब इस पेज के ऊपर आपको थोड़ा-सा लाइन आपको मौजूद है किसकी? प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन फेज व्हेन वेव्स रिफ्लेक्टेड ऑन द बाउंड्री? जब बाउंड्री से वेव्स रिफ्लेक्ट करती है ना तो फेज के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो आंसर में भी ये आपको छोटा-सा आंसर है, आंसर में भी आपको यही कहेगा कि जब ना वेव्स रिफ्लेक्ट करती है ना बाउंड्री से, तो होता क्या है? उसके फेज में चेंजिंग आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? वेव्स की रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितनी 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 या किस किस्म की वो रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं वेव्स। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं ये पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं और तमाम स्टूडेंट्स इसको फॉलो कीजिएगा, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, कहता है वाई ट्रांसफर वेव्स रिफ्लेक्टेड, ट्रांसफर वेव्स क्यों रिफ्लेक्ट कर जाती हैं जब वो टकराती हैं किसके साथ है, जब वो एक ऐसी बाउंड्री के एक ऐसी मीडियम के साथ टकराएंगी जो कि डेंसर है और एंगल 180 का क्यों बना देती हैं। ट्रांसफर वेव्स जब ना एक डेंसर मीडियम के साथ टकराएं तो 180 डिग्री का एंगल क्यों बनाती हैं, वजह क्या होती है, कहता है वजह ये होती है कि जब ना ट्रांसफर वेव्स एक ऐसे क्रस्ट से टकराएंगी ना जिसके ऊपर डेंसर मीडियम है, जो कि एक डेंसर मीडियम है, तो याद रखिएगा उनका उन वेव्स का ट्रांसफर वेव्स यानी कि उनका फेज तब्दील हो जाएगा। तो जैसे फेज तब्दील हो जाएगा तो वो जो वेव्स हैं वो 180 का एंगल जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर पेयरिंग स्कीम का, चैप्टर नंबर 8 के इनर चैप्टर के, मतलब चैप्टर नंबर 8 के जो इनर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ना उनके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और बड़ा ट्रिकी ये क्वेश्चन है। कैसे, कहता है एस्ट्रोनॉट्स जो है वो ड्रॉपलर इफेक्ट को यूज करते हुए किस तरह स्टार्स के दरमियान में डिस्टेंस और गैलेक्सी के दरमियान में डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये आपने पढ़ा था ना, जब आपने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ ड्रॉपलर इफेक्ट की, तो उसमें आपने पढ़ा था कि ड्रॉपलर इफेक्ट जो है वो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस और गैलेक्सीज के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होता है। तो कैसे एस्ट्रोनॉट्स उसको यूज करते हैं, जो बंदे ना आसमान के ऊपर खला के ऊपर जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। देखिए वो कैसे मालूम करते हैं, वो ना स्पेक्ट्रा जो जो लाइट होती है ना, स्टार्स की जो लाइट होती है उसका कंपैरिजन करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा की लाइट से, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम की लाइट से ना वो क्या करते हैं उसको कंपैरिजन करते हैं। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि स्टार की लाइट को कंपैरिजन किया जाता है ड्रॉपलर इफेक्ट की लाइट से, तो कंपैरिजन करके फिर उसको ड्रॉपलर शिफ्ट के तहत ना, वो जो आपने रूल समझा हुआ है ड्रॉपलर शिफ्ट, जिसमें देखना होता है कि वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं दो स्टार्स के दरमियान वो लंबी प्रोड्यूस हो रही हैं या छोटी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वहां से पता चल जाता है कि इन दो स्टार्स के दरमियान जो फासला है वो कम है या ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन थे, आपने पहले इनको प्रिपेयर करना है और इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो पंजाब के किसी भी बोर्ड से, चाहे आप लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, या स्टूडेंट्स आप फेडरल बोर्ड से भी बिलोंग करते हो ना, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। ये थे चैप्टर नंबर 8 के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अब तक लिए अल्लाह हाफिज।